है कि ओवर स्पीड थी, तेज स्पीड में थी ये दोनों बसें और इसी वजह से आमने सामने की टक्कर इनकी हो गई। जैसा कि तस्वीरों में भी आपने देखा, जयपुर के कालवाड़ में ये घटना घटी है। दो बस आमने सामने खड़ी हैं और अब तेज थी स्पीड, इस वजह से यह हादसा हो गया। मेरे सीनियर कुलीग मनु शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मनु जी, ये जो देखने में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई हाईवे तो है नहीं, रिहायशी इलाका है, आसपास घर भी दिख रहे हैं, यहाँ ओवर स्पीड क्यों थी और अभी अपडेट क्या है? बच्चे ठीक हैं? देखिए रचना, ये कालवाड़ की घटना है जहां पर बच्चे जो घायल हो गए थे 6, उनको रामनगरिया एक हॉस्पिटल है पास के अंदर, वहां पर उनको भर्ती कराया गया है। बच्चों की हालत ठीक है, लेकिन जिस तरह के हालात बता रहे हैं उससे लग रहा है कि जो बस ड्राइवर है इतनी अफलातून और जल्दबाजी के अंदर बस दौड़ा रहे हैं। बच्चों की बसों की एक स्पीड होती है, एक लिमिट होती है, उसके आगे वो चला नहीं सकते, लेकिन कहने के नाम पर होती है ये अपनी सुविधा के अनुसार इसको ओपन करवा लेते हैं और इनकी स्पीड तेज होती रहती है। इसी कारण से ये हादसे होते हैं। राजधानी जयपुर के पास में ही है चौमू जहां पे ये हादसा हुआ है, और परिवहन विभाग के अधिकारी आंखें मूंदे रहते हैं। यानी जयपुर शहर में भी आपको इस तरह के रोजाना कोई न कोई वारदात मिल जाएगी, जिसके अंदर घटना मिल जाएगी जहां पर ओवर स्पीड के कारण से बसें जो है पलटी मार जाती है और कई लोग इसके अंदर घायल हो जाते हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर जिस तरह की सड़क देखी जा रही है, वहां पर गांव का माहौल है, और ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर अगर ओवर स्पीड से बसें चल रही है जिसके कारण से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। अभिभावकों को जैसे ही सूचना मिली, अफरा तफरी का माहौल मच गया, वहां पर लोग अपने बच्चों को संभालने के लिए दौड़ पड़े। और स्कूल की दोनों बसें, स्कूल की अलग अलग स्कूल की बसें थी जो आमने सामने से टकराई है, जिसमें एक बस का हिस्सा तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण से बड़ा हादसा भी हो सकता था और कई बच्चे जो है उसके अंदर बहुत बुरी हालत के अंदर हॉस्पिटल पहुंच सकते थे। लेकिन एक बार जो हादसा जो है संभलने के लिए है, अगर इसके बाद भी अगर परिवहन विभाग इन ओवर स्पीड बसों के ऊपर लगाम नहीं लगाता है तो आने वाले दिनों के अंदर काफी कुछ देखने को मिल सकता है। क्योंकि राजधानी केवल जयपुर की घटना नहीं है, इसके अलावा जालौर के अंदर भी आज सुबह इसी तरीके से ओवर स्पीड के कारण से एक दो बस है नदी नाले में उतार दी गई और वहां पर उस ड्राइवर ने लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती है, लेकिन इसके ऊपर प्रशासन जो है वो सावचेत रहे तो काफी कुछ हो सकता है। जी, आप कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं लापरवाही के चलते हुई हैं, जिस पर ध्यान किसी का नहीं जाता। अभी इस घटना का अगर हम जिक्र करें, कुछ बच्चों को चोट आई है, आप कह रहे हैं खतरे की बात नहीं है, सभी जो जख्मी बच्चे हैं अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज उनका हुआ है। लेकिन साथ ही साथ जो दोनों बस के ड्राइवर हैं उनको लेकर अपडेट क्या, और क्या स्कूल का कोई स्टाफ मौजूद था बस में जो पूरी घटना एज इट इज बता सके? क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, कई बार उन्हें नहीं मालूम होता कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे बताएं। ठीक है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है कि स्कूल का स्टाफ इसके अंदर था, लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आती है, एक दो स्थानीय संवाददाता से जो हमारी बातचीत हुई है, सारी जानकारी मिली है, वहां से बताया जा रहा है कि रोजाना की ये स्पीड से दौड़ा देते हैं बसों को। यानी जो एक कंपटीशन रहता है, कहीं भी अगर जरा सा लेट होते हैं तो उनके ऊपर स्कूल वालों का दबाव रहता है, जिसके चलते बच्चों को लेकर के पहुंचता है। और स्कूल स्टाफ जो एक जरूरी होता है कि बस के अंदर मौजूद रहे, लेकिन इसके अंदर एक बस के अंदर जो सूचना मिली है वहां कोई स्टाफ नहीं था उसके अंदर, और वो बच्चों को लेकर के और स्कूल पहुंच रही थी बस, और लगातार लेट होने के कारण वो और स्पीड के कारण से बस को तेज चला रहे थे। मैंने आपको पहले बताया कि स्कूली बसों की जो स्पीड होती है, एक लिमिट जो है वो हाँ, बिल्कुल तय होती है, उसके ऊपर 30 से 40 प्रति घंटा किलोमीटर के हिसाब से ऊपर से नहीं चला सकते आप बस को, क्योंकि बिल्कुल बच्चे उसके ऐसे अंदर नियम रहते तो हैं। कई हैं, लेकिन बाकायदा इन बसों के नियमों ऊपर को फॉलो चेतावनी के नहीं किया नंबर सब जाता, कुछ लिखे हुए रहते हैं, उसके जिसकी बावजूद। वजह से ये हादसे होते हैं। मनु जी, आप रहिएगा, चूंकि अगली खबर भी जयपुर से है, राजस्थान से है, तो आप रहिएगा मेरे साथ, अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जयपुर जहां से बड़ी खबर है, डीडवाना में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर खाटू श्याम जी जा रही बस दो बार पलटी है। नीचे दबने से दो श्रद्धालुओं की मौत की खबर भी मिल रही है। 6 लोग गंभीर तौर से इसमें जख्मी हो गए हैं, जयपुर के लिए उन्हें रेफर किया गया है। डीडवाना में ये घटना घटी है, डीडवाना कुचामन के मारोठ में ये पूरा हादसा हुआ है। खाटू श्याम जा रही थी बस, श्रद्धालुओं से भरी हुई थी बस, दो बार पलटी खाई बस ने और इसी बस के नीचे दबने से दो श्रद्धालुओं की जान चली गई है। बाकी जो जख्मी लोग हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और अब कुछ ऐसे जख्मी हैं जिन्हें जयपुर के लिए रेफर किया गया है। 6 गंभीर स्थिति में जो श्रद्धालु थे उन्हें जयपुर के लिए रेफर किया गया। खाटू श्याम जी दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की बस बेकाबू हुई, पलट गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है, 18 लोग जख्मी हैं, 6 गंभीर तौर से जख्मी हैं, जयपुर के लिए रेफर किया गया है। सभी लोग चित्तौड़गढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसा डीडवाना कुचामन जिले के मारोठ में हुआ। बस के आगे की साइड की कमानी टूट गई थी, इसी दौरान बस बेकाबू होकर पलट गई।
सूचना मिलने पर मारोट पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मनु जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मनु जी, अभी हादसे को लेकर अपडेट क्या है? ये तो टेक्निकल दिक्कत हुई, कमानी टूट गई जिसकी वजह से हादसा हुआ। बस में जो तकनीकी खराबी आई है जिसके कारण से हादसा है, लेकिन इसके लिए जो भी हाल ही में राजस्थान के अंदर तेज बारिश और जो इतना माहौल रहा है बाढ़ का, ऐसे तरीके सड़कों के हालात काफी खराब है। चाहे आप बीकानेर, चाहे नागौर, कोटा, कोई सा भी संभाग ले लीजिए, अभी जो स्टेट हाईवेज और जो इनकी सड़कों के जो हालात है काफी खराब हो चुके हैं। इस तरीके के अंदर जहां से बसें गुजर रही है, चाहे राजधानी जयपुर की सड़कें भी लेंगे तो वहां पे ऐसे हालात है। अब जो एक्सीडेंट हुआ है मारोट के अंदर, वो सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धालुओं से भरी हुई बस जा रही थी और अचानक से उसने ब्रेक मारे हैं ड्राइवर ने, जिस तरह का स्थानीय स्तर के लोग बता रहे हैं, जिसके कारण से कमानी टूट गई। कमानी टूट के पूरी बस जो है 2 बार पलटी खा गई। उसके अंदर श्रद्धालु बैठे हुए थे जो खाटू श्याम जी जा रहे थे, जिसमें से 2 लोगों की तो बस के नीचे दबने से मौत हो गई है और बाकी घायलों को 6 से 8 संख्या बताई जा रही है, जिनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और 2 लोगों को जयपुर भी रेफर किया गया है, जिनकी हालत जो है गंभीर है, उनको जयपुर के लिए रवाना किया गया है। जी रचना, आप बता रहे हैं 18 लोग जख्मी, 6 को जयपुर के लिए रेफर किया गया है। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। बरसात की वजह से सड़कों का जो हाल है वो भी एक रीज़न है, साथ ही साथ जो तकनीकी खामी रही, कमानी टूट गई, वो भी एक रीज़न है। ये बस प्राइवेट थी या सरकारी थी, ये भी बताइए, क्योंकि कई बार तो बसों के मेंटेनेंस को लेकर भी सवाल उठता है ना। जी बिल्कुल, इतना सही कह रहे हैं। ये निजी बस थी जिसको हायर किया गया था और ये सभी श्रद्धालु एक साथ रवाना होकर के खाटू श्याम जी जा रहे थे। और फिटनेस की जो बात है, बसों का जब रिन्यू होता है जो रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में इनकी फिटनेस जारी की जाती है और फिटनेस जारी करने में परिवहन विभाग की सबसे बड़ी भूमिका होती है। पूरा उसका तकनीकी देख करके उसके बाद में जारी करते हैं। लेकिन हालात जो है, जो परिवहन विभाग के, वो सामने आ गए हैं। किस तरीके से उसको फिटनेस मिली थी, क्या उसकी जांच हुई थी, नहीं हुई थी, उसकी फिटनेस का जो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वो था नहीं था, ये सब जांच के विषय है। लेकिन फिलहाल जो दुर्घटना हुई है उसको लेकर के प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। उन्होंने घायलों को पहुंचाया हॉस्पिटल, 2 लोगों की इसके अंदर डेथ बताई जा रही है और बाकी लोगों को जो है कुशलक्षेम वापस से उनके घर पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। रचना, नजर आप रखिएगा। मनु जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये सभी